जिज्ञासा है भगवान शिव को गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी को गुरु बनाना अनिवार्य है? गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से गाजीपुर से एक गुरु भाई जिनकी जिज्ञासा है कि अगर भगवान शिव को गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी को भी गुरु बनाना जरूरी है? देखिए, जब सबसे बड़े गुरु को ही अपना बना लिया है तो सारे गुरु, चाहे वो गुरु हो या सदगुरु हो, सब में वही शिव का अंश है। लेकिन जब परम सत्ता को भी आपने गुरु बना लिया है तो आपको फिर किसी और को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लौकिक जीवन को चलाने के लिए कुछ चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है। अब आप कहिएगा कि तब मास्टर को पढ़ने में बच्चा को नहीं भेजेंगे स्कूल, ये नहीं चलेगा। शैक्षणिक ज्ञान के लिए स्कूल भी जाइएगा। कोई खाना बनाना सीखता है, कोई खेती करना सीखता है, वो भी तो गुरु ही होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से शिव को गुरु बनाने के बाद आपको सम्मान हम सबका करेंगे, सब हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं। लेकिन आपको उसके बाद किसी को गुरु, क्योंकि उससे ऊपर कोई है नहीं। अध्यात्म का रास्ता तो शिखर पर चलने का है। तत्व ऐसा है शिव का जो ऊर्ध्वमुखी करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है आपको। तो जब शिव की तरफ में मन चल रहा है तो फिर अब कुछ किसी को भी बनाइएगा तो उससे तो नीचे ही होंगे। लेकिन शिव के से सम्मान करते हैं हर उस व्यक्ति का जिसने भी शिव की बात की है, तो सम्मान से कभी नहीं होनी चाहिए। एक जिज्ञासा है और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है। शिव चर्चा में लोग भजन जागरण करके पैसा कमा रहे हैं और बाबागिरी कर रहे हैं। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक शिव चर्चा के नाम पर रथ जग्गा करते हैं। ये क्या है? और इससे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्या किया जाए? आपने जिज्ञासा सुनी है कैसे शिव चर्चा के नाम पे कोई केवल भजन कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा मांगते हैं। कोई ऐसा करते होंगे। लेकिन किया तो किसी एक ने होगा, लेकिन जिज्ञासा तो सबके बीच आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये पावन धारा है। शिव की शिक्षा की पावन धारा है, मूल धारा है, बहुत पावन है। और राष्ट्रीय करना तो आती है इसमें, लेकिन उसको साफ करने की जिम्मेवारी भी हमारी आती है, क्योंकि शिव के शिष्य हैं हम। और साहब में आप अपने जीवन में कमाने के लिए क्या करते हैं, इसमें उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई, कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरे गुरु शिव ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरे को कहना कि कुछ नहीं बोलो, पाप नहीं करो, मैं कुछ नहीं करता। मेरे गुरु शिव ने बस इतना कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए करना। और मैंने शिव की बात की, शिव के लिए शिव की बात की। और इस बात को करने में देखिए थोड़ा आपको इसको समझना होगा कि हमारे साहब के दिल के दर्द को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करिए। जिस बात में उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व लगा दिया और उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाने में और दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करने में मेरे मन में न तो अर्थ की कामना थी, न धर्म की, न मोक्ष की। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किसी भी चीज की कामना नहीं थी। मैंने तो शिव के लिए शिव को चाहा और यही उन्होंने हमको भी कहा। आप गाना बजा के ही कमाना चाहते हैं तो गाना बजाने के लिए दूसरी जगह है। कोई स्टेज पे गाता है, कोई घर घर में शादी ब्याह में गाता है, आप उसमें गाइए, आप पैसा लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन शिव की चर्चा है, शिव की बात है। अपने गुरु शिव की गरिमा का ध्यान रखिए।
आपके गुरु शिव ने आपको क्या दिया? सब कुछ दिया है, उन्हीं की दया से है, लेकिन उनको बेचकर तो जगत नहीं कर देंगे ना। आप बताइए जरा, मेरे लिए एक जिज्ञासा है। हम लोगों ने पहली बार जब सबको गुरु बनाया तो क्या कहा? हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हे शिव आप जो भगवान है सबके हैं, वो कौन है? आप मेरे गुरु हैं। और जिसको हम अपना बना लेते हैं, हम उसका व्यापार नहीं करते हैं। अगर वो मेरा है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा अपना कोई भी हो, अपना कह दिया है किसी को तो उसका व्यापार नहीं करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि शिव की शिष्यता में पावन जो है ना चीजें, उसको पावन ही रखने दें हम लोग। और क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते कि शिव के घर को छोड़ जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज मत बनाना है। बेचिए ना, धान बेचिए पैसा लीजिए, नहीं कपड़ा बेचिए पैसा लीजिए, सब्जी बेचिए पैसा लीजिए, जगत की चीज है जगत में बेचिए, जगत से पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाथ जोड़कर और आपके पांव पकड़ते भी ये कहना है कि कम से कम महादेव के घर में ऐसा मत करो। और ऐसा करके आप तो गति में अधोगति में जाइएगा, लेकिन आपके साथ न जाने कितने लोग ही चले जाएंगे। ये कितना सुंदर रास्ता है, क्यों इसको हम कलुषित करें? कोई एक जगह तो ऐसी हो जिसके लिए हमारा मन ये सोचे कि हमने ईमानदारी से काम किया। और ये जगह है, ये रिश्ता है गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य के रिश्ते में व्यापार नहीं चलता। तो मेरा ये कहना है कम से कम ये मत करिए। और एक बात उन्होंने कही कि रत जगह करते हैं। शिव की शिष्यता इस कालखंड में साहब महिमानंद जी ने ही शुरू की। और शिव की शिष्यता आज जो चल रही है, व्यापक है, इसमें उनके दिशा निर्देश के बाहर कुछ भी नहीं। तो शिव शिष्यता में जो उन्होंने कहा है वही होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम और आप कुछ भी करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। साफ शब्दों में यह है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी हालत में शिव चर्चा का कोई भी आयोजन दिवा काल में, यानी सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक दिवा काल में ही हो जाने चाहिए। क्योंकि शिव चर्चाओं में गुरुवारों की संख्या काफी होती है, महिलाओं की संख्या बहुत होती है। धर्म को भी देखना है और महादेव का काम भी देखना है। धर्म को देखने के लिए किसी हालत में उनको शाम तक घर पहुंच जाना चाहिए। तो शिव की शिष्यता में किसी हालत में जो साहब श्री ने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि किसी तरह के आयोजन संध्या काल में ही खत्म हो जाए, ताकि रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घर को पहुंच जाए सुरक्षित। आप ये बताइए कि अगर आप सड़क पर चलते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, आप साइकिल चलाते होंगे, आप गाड़ी चलाते होंगे या आप पैदल जाते होंगे, वहां पे सरकार ने ट्रैफिक पुलिस लगाई है। आप अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ देते हैं तो क्या होता है? सजा होती है कि नहीं? गाड़ी उठा लिया जाता है कि नहीं? इसलिए आप वहाँ अनुशासन का पालन करते हैं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए, मास्टर का अनुशासन है कि सुबह प्रार्थना होगी और उसके बाद क्लास होगा, तो आप वहाँ भी अनुशासन का पालन करते हैं। आपका शरीर बीमार हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है, बाहर भी बोर्ड लगा होता है, मोबाइल बंद रखिए, शोरगुल मत करिए, बाहर बोर्ड देखकर ही आप चुप हो जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आप बाहर देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अपनी बेल्ट, अपना पर्स, अपना मोबाइल सब बाहर छोड़ के जाइए, तब आपको वक्त से मिल पाइएगा। तो आप बाहर भी छोड़ देते हैं, यानी आपको ये आता है निर्देश में रहना। जगत में, जिस देश में, जिस काल में
जिस स्थान पे हम और आप रहते हैं, तो स्थान, पात्र और काल, जिस देश में आप रहते हैं उसका पालन हम लोगों को करना ही चाहिए। और शिव चर्चाओं में कोई भी आयोजन अगर आप करते हैं, तो अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, क्योंकि शिव चर्चाओं में रात्रिकालीन कोई भी कार्यक्रम करने के लिए पूरी तरह मनाही है साहब मृंदानंद जी की तरफ से। रात्रिकालीन कार्यक्रम शिव चर्चाओं में नहीं होते हैं, और अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। या तो आप साहब की बातों को सुनिए और होते चलिए, या भ्रमित होने वाले आपको कहां से कहां पहुंचाएंगे ये तो आप भी नहीं जानते हैं। शिष्यता बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत सुंदर। हमारे आपके जीवन में ये एक जागरण है, ये क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं है। शिव की शिष्यता न तो क्रांति है न तो आंदोलन है। शिव की शिष्यता जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, मानसिक तल और आध्यात्मिक तल, यानी चित्त से और अपने मन से जो जाग गया है उसी के लिए आप नाम के घोषणा जब हम आप करते हैं तो कहते हैं कि आज से और अभी से इन्होंने अपना शिव को अपना गुरु बनाया है। और हम सब कहते हैं जागा जागा महादेव। क्यों कहते हैं जागा जागा महादेव? क्या वो महादेव सोया है? महादेव नहीं सोया, लेकिन महादेव का वो अंश जो हमारे आपके अंदर है वो सोया है। तभी तो धरती में इतनी गलत चीजें है। जिस दिन हमारा मन महादेव से जुड़ जाएगा तो हम सही रास्ते पे चलना सीख जाएंगे, क्योंकि महादेव दूसरों के लिए जहर पीना सिखाते हैं, दूसरों को जहर देना नहीं सिखाते। अमृत बांटना सिखाते हैं और खुद को उसके लिए गिरना नहीं सिखाते। तो महादेव के रास्ते पे हम आप चले। आज का ये कार्यक्रम जो चंदौली में आप सबने आयोजित किया है, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि इसमें शामिल होने का मौका मिला और अपने गुरु का ध्यान मन में चलता रहा, लगातार चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपके मन में भी चलता होगा। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। पुकारिए स्वभाव से चिदानंद हो। मतलब गुरु का नाम तो लीजिए ही हर पल, किसी पल भूलिएगा नहीं, और पुकारिएगा स्वभाव से, अपने भाव से, तो चित्त आपका आनंद से भर जाएगा। ये पंक्ति जो आपने अभी सुनी है भाई सुरेंद्र जी से, ये पंक्ति दीदी नीलम आनंद जी के डायरी में लिखी हुई है। उन्होंने लिखा, उन्होंने गाया इसको और कहा कि छुपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए। देखिए एक शिव का शिष्य, उसका हृदय कैसा होता है, वो शिव को ढूंढता है और दूसरों में भी शिव को या तो देने का काम करता है या तो लेने का काम करता है। शिव की चर्चा शिव को देने और शिव को लेने का है। शिव देकर शिव को ले सको तो इससे सुंदर बात कुछ भी और नहीं होगी। हम सब भी अब यहाँ से विदा हो रहे हैं और आप सभी के भी चरणों में प्रणाम है हम सबका। आप सबने समय दिया आए, और अभी जब आप यहाँ से जाएंगे तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से, जैसा साहब ने कहा, शिव के शिष्य लाखों की संख्या में भी अगर किसी शहर से गुजर जाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो शहर को पता भी नहीं चलेगा कि शिव के शिष्य आए भी थे, कैसे आए कैसे गए, किसी को पता नहीं चला। इसलिए हमसे आपसे किसी को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखिएगा। सुरक्षित अपने घर को जाइए और अपने जीवन के आगे के क्षण को, आगे के पल को शिव को समर्पित कीजिए। महादेव के काम में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आप सभी के चरणों में